औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल सीरीज़ का एक लेक्चर है, जिसके अंदर जो लिमिट्स हैं वो वेरिएबल्स के साथ हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पर, और इसको हम कैसे करेंगे, बस इसी का ज़ाविया हमारे पास देना ज़्यादा मकसूद था। सेकंड ये कि हमारे पास क्या कहते हैं, ये ये लिमिट का अटैचमेंट जो है वो इसके साथ है, डी एक्स के साथ, और ये लिमिट हमारे पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास अटैच है डी वाई के साथ, और ये लिमिट हमारे पास अटैच है डी जेड के साथ। अब हम इसके अंदर सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले जो हम करेंगे वो इनर मोस्ट इंटीग्रल को हल करेंगे, जो कि ये हमारे पास है। अब इसमें z वेरिएबल है, क्योंकि ये डी जेड के हिसाब से है, लिहाजा वेरिएबल जो है वो z है, और इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट माने जाएंगे। तो इसके अंदर से हमने कांस्टेंट जो है वो बाहर ले लिए, x प्लस वाई, जो कि हमारा पहले से रूल है यहाँ पर, और ये हमने यहाँ पर एक्स प्लस वाई लिखा। जब से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस वक़्त से हमारे पास ये रूल हमारे पास मौजूद है। इसकी इंटीग्रेशन हम करते हैं तो हमारे पास z की इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी, और ये लिमिट हमारे पास 0 टू 3 आपके पास इधर आ जाएगी। और फिर जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे z के अंदर और लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो सिंपलीफाइड होने के बाद जो आंसर्स आपके पास आएंगे इनर मोस्ट के हमारे पास, वो ये बनते हैं, यानी कि 9/2, ये इसका आंसर हमारे पास आ गया, 9/2 एक्स प्लस वाई। अब इसकी वैल्यू को हमने 1 में सब्स्टिट्यूट किया, 1 जो आपके पास वहाँ पे विजिबल है, तो 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेने के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया जी। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे एक बात रह गई जो कि इधर लिखनी थी, जो कि डी जेड हमारे पास लिखी जानी थी। यानी यहाँ पर आपके पास डी जेड हमारे पास लिखा जाना, सॉरी डी वाई था तो डी एक्स लिखा जाना चाहिए था, डी एक्स, स्मॉल डी एक्स। तो डी एक्स आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए था। फिलहाल ये यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं, नहीं लिखा हुआ था, तो हम इसको दोबारा लिख देते हैं। तो आप भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हमने इंटीग्रेशन जो की वो हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसमें आप नोट कर लीजिएगा, डी एक्स को हमने नहीं लिखा था, वो मैंने लिख कर दिखाया। अब इसको हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इस लिमिट्स के हिसाब से ये इंटीग्रेशंस होंगी, और यहाँ पर पहले मैंने एक्स को ले लिया, यहाँ पर एक्स, और ये कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे तो 1 रह जाएगा। और फिर हमने वाई के साथ ले लिया, जो कि यहाँ पर ले लिया, और 9/2 चूँकि ये आपके पास इसमें कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा, एक्स भी बाहर आ जाएगा, ये एक्स हमारे पास। तो लिहाजा ये सबको बाहर लेकर हम इंटीग्रेशन आम तरीक़ेकार से करेंगे, जैसा हम करते थे। तो हमारे पास जो पहली इंटीग्रेशन आएगी, एक्स की इंटीग्रेशन यानी इसकी इंटीग्रेशन, वो हमारे पास वाई आएगी। यानी ये इसकी इंटीग्रेशन एक्स वाई होनी थी, एक्स बाहर हो गया, वाई आ गई, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पर हमने रख ली। इसी तरह इसकी वाई की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर ओवर 2 है, जो अभी व्यू हमारे पास बहाल हो जाता है, बेहतर हो जाता है हमारे पास, ये दिखा भी देते हैं, वाई स्क्वायर बाई 2। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर लिमिट्स पुट की, यहाँ पर ये लिमिट्स हमने पुट की 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इस y की जगह अपर लिमिट, फिर इसकी जगह चूँकि y में पुट करनी थी -16 एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई। और उसी तरह इसको हमने किया तो ये 9/4 हो गया, ये 9/4 हमारे पास लिखा गया, और उसके बाद ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारे पास आएगा, जो ये लिखा गया। y की लिमिट ये हमने पुट की यहाँ पर। उसके बाद फिर अपर लोअर लिमिट पुट की, माइनस, तो माइनस हमारे पास आ गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा स्केयर की वजह से, और हमारे पास इधर यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। चलें पहले इसको कर लेते हैं। तो ये माइनस और ये माइनस हमारे पास प्लस हो गया, इसका रिज़ल्ट हमारे पास ये आ गया, इसका रिज़ल्ट, सारे का रिज़ल्ट हमारे पास ये लिखा गया सिंप्लीफाइड होने के बाद। और ये उसके बाद फिर हमने इसका रिज़ल्ट लिखा, जो कि ये बनता है हमारे पास, जिसका व्यू हम आपके सामने बेहतर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बना, जो कि 2 बन जाएगा, 2x स्क्वायर। यानी आपके पास यहाँ पर ये, सॉरी ये वाला हमारे पास ये माइनस है, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस लिखा गया, और उसके अलावा हमारे पास क्या कहते हैं, ये प्लस लिखा गया, और यहाँ पर ये माइनस एज इट आ गया। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे,
ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा जो मैंने यहाँ पर कैंसिल किया। अगले स्टेप में कर देंगे। मैंने वैसे ब्रैकेट ओपन कर लिया, आप ब्रैकेट ना भी ओपन करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। और ये जो हमारे पास है ये वाला, इसमें ये ब्रैकेट इस माइनस, ये माइनस कीजिए प्लस, और फिर ये 2 बन जाएगा, 2 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और 9/2 एक्स यहाँ पर लिखा जाएगा। तो सिर्फ ये फैक्टर तो ख़त्म हो जाएगा, ये सिर्फ रह जाएगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जी, आपके पास इसके अंदर, इसमें आपके पास इसमें ये इसकी फिर इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट ही कर दी, ये तो 0 हो गया था। इसकी इंटीग्रेशन भी कर दी, किसके हिसाब से? विद रिस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से, जो कि यहाँ पे वैल्यू हमने रखी, इधर वैल्यू हमने रखी थी इसकी इंटीग्रेशंस होने के बाद। यहाँ पर वैल्यूज़ हमने, हाँ, इधर रखी थी इसके साथ, यानी यहाँ पर हमने इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू रखी थी और इसके साथ यहाँ पर dx लिखा हुआ है। और फिर इसके साथ मैंने इस लिमिट के साथ सॉल्व किया और साथ ही मैंने इंटीग्रेशन भी कर दी इस जगह पर जिधर हमने वैल्यू इसका जवाब लिखा था। यानी इसका जवाब हमारे पास ये आया था जी, 9/2, ये इसका आंसर आया था, इसका आंसर। और इस आंसर के को हमने इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव जो है वो साथ मौजूद है, 2x, माइनस से इसे मल्टीप्लाई किया और माइनस से डिवाइड किया, तो आपके पास ये 1/2 था, जिसको प्लस करें तो 3/2 आ जाएगा, 3/2, और -2x एब्जॉर्ब हो जाएगा, डेरिवेटिव नहीं लिखते हम। और साथ ही डिवाइडेड बाई 3/2 होगा, यानी यहाँ पर इसका डिवाइडेड बाई 3/2 होना था। तो 3/2 हमारे पास इससे कैंसिल होगा 9/2 से, तो ये -3 रह जाएगा। -3 कैसे रह जाएगा? -2x इसका डेरिवेटिव था, इसका डेरिवेटिव जो था वो -2x था, और वो माइनस इस वजह से हमारे पास आया। साथ ही लिमिट मैंने एक स्टेप ज़्यादा कर दिया, 4 जो सा है वो आप इसको अलहदा वर्क के अंदर भी कर सकते हैं। पहले अपर लिमिट 4 पुट की हमने, 4 लिमिट हमने पुट की इसके अंदर, अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट -4 पुट की, और उसके बाद इसको सॉल्व किया। जब सॉल्व किया तो आंसर जो था वो हमारे पास 0 आ गया, इसका जवाब 0 हमारे पास आ गया, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो गए। जब ये हमारे पास कैंसिल हो गए तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि ये इसके अंदर सवाल जो है वो इसका जवाब ख़त्म हो गया। यहीं तक हमारा सवाल था, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।